नमस्ते बच्चों, मैं अनुजा शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज टोंक में एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में हूँ। हम आज रघुवंश के बारे में पढ़ेंगे। मेरा आज का विषय है रघुवंश एक परिचय। रघुवंश महाकाव्य है। ये कालिदास का लिखा हुआ बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो महाकाव्य के रचयिता तो कालिदास हैं। महाकवि कालिदास ने रघुवंश के अलावा और भी ग्रंथ लिखे हैं। कालिदास के जो ग्रंथ हैं उनमें रघुवंश और कुमार संभव ये इनके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। इसके अलावा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र 3 नाटक भी लिखे हैं और एक इनका खंड काव्य जो गीति काव्य है मेघदूत, वो भी अत्यंत प्रसिद्ध है। कालिदास के समय के को लेकर अगर हम चर्चा करें तो बहुत मत मतांतर हैं इसके बारे में, लेकिन कुछ जो साक्ष्य प्रस्तुत हुए उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कालिदास का समय या तो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी रहा है या ईसा के पश्चात अगर हम देखें तो कुछ विद्वानों ने इनका समय 6वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध घोषित किया है। हम रघुवंश की बात करें तो रघुवंश महाकाव्य जो है वो महाकाव्य के जो लक्षण भरत मुनि ने बताए हैं साहित्य दर्पणकार में, जो विश्वनाथ ने बताए हैं। भरत मुनि ने लिखा है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में जो उन्होंने महाकाव्य के लक्षण बताए हैं और विश्वनाथ कविराज ने जो साहित्य दर्पणकार में महाकाव्य के लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों के अनुसार ये रघुवंश जो है वो पूरा चलता है। कहीं पर भी नियमों का उल्लंघन इस महाकाव्य में नहीं हुआ है। तो महाकाव्य का जो विभाजन है हम करते हैं सर्गों में। हमने पहले पढ़ा था नाटक के बारे में, तो नाटक का विभाजन होता है अंकों में, महाकाव्य का विभाजन होगा सर्गों में। अब बात होती है कि महाकाव्य का नायक कैसा होगा। तो महाकाव्य में जो नायक होता है वो धीर प्रकृति का, उदार प्रकृति का, मतलब श्रेष्ठ गुणों से युक्त, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न नायक भी हो सकता है। इसका नायक कोई देवता भी हो सकता है या ऐतिहासिक प्रसिद्ध व्यक्ति भी इसका नायक हो सकता है। तो रघुवंश में जो नायक है वो जो रघु के कुल में जो उत्पन्न हुए हैं राजा, वो ही इसके नायक हैं। तो रघु वंश में हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक का वर्णन है, सारे राजाओं का वर्णन है। और महाकाव्य का जो विभाजन सर्गों में होता है तो इसका विभाजन सर्गों में हुआ है। इस महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं। महाकाव्य में एक नियम यह है कि जो एक सर्ग होता है वो एक ही छंद रहेगा पूरे सर्ग में। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तित होता है। तो इस महाकाव्य में भी इस नियम का पालन किया गया। रघुवंश में एक सर्ग में एक ही प्रकार का छंद होगा। अब बात करें हम रस की, तो रस श्रृंगार, वीर, शांत में से कोई एक रस इसमें अंगिरस है और दूसरे जो रस हैं वो अंगरस में स्वीकार किए गए हैं। महाकाव्य का जो प्रारंभ होता है मंगलाचरण से होता है। तो रघुवंश का जो प्रारंभ हुआ है वो भी मंगलाचरण से हुआ है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। इस में कालिदास ने इस महाकाव्य में जो मंगलाचरण किया है उसमें उन्होंने अपने आराध्य जो शिव भगवान हैं उनकी स्तुति की है बहुत ही सुंदर तरीके से। पहला श्लोक रघुवंश का जो हम पढ़ते हैं वो है वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसका मतलब ये है कि वागर्थाविव संप्रक्तौ, वाग माने वाणी, शब्द और अर्थ, तो शब्द और अर्थ के एक माने समान, संप्रक्तौ माने मिले हुए, और वागर्थ प्रतिपत्तये माने शब्द और अर्थ का मुझे ज्ञान देने के लिए, जगतः पितरौ वंदे, संसार के जो माता पिता हैं, कौन, पार्वती मतलब उमा, पार्वती देवी, और परमेश्वर माने जो शिव भगवान है, उनके परमेश्वर हैं या शिव भगवान, तो उनकी मैं वंदे माने आराधना करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आया समझे। वागर्थाविव संप्रक्तौ माने वाणी, शब्द और अर्थ की तरह, संप्रक्तौ माने मिले हुए, और जो संसार के माता पिता हैं वो ऐसे पार्वती और परमेश्वर शिव, पार्वती और शिव भगवान मुझे वागर्थ प्रतिपत्ति माने शब्द और अर्थ का ज्ञान देने के लिए मैं उनको वंदे माने प्रणाम करता हूँ। ये कालिदास ने अपने आराध्य देवता शिव की स्तुति में ये श्लोक पहले बोला है। ये मंगलाचरण का रघुवंश का पहला श्लोक है। इसका मतलब ये है कि
जो ये मंगलाचरण है वो किस प्रकार का हुआ, नमस्कारात्मक हुआ। वंदे माने प्रणाम कर रहे हैं ना वो कालिदास अपने इष्ट आराध्य शिव को। तो इस तरह मंगलाचरण से प्रारंभ होता है महाकाव्य का। अब महाकाव्य के लक्षण के अनुसार है कि महाकाव्य जो है वो कम से कम 8 सर्ग और अधिकतम 22 सर्ग से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस महाकाव्य में भी कुल 19 सर्ग हैं। आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रघुवंश में कितने सर्ग हैं, किसकी रचना है रघुवंश। रघुवंश क्या है, आप लोग ध्यान रखिए, महाकाव्य है, इसका विभाजन सर्गों में हुआ है और इसके रचयिता हैं महान कवि महाकवि कालिदास। और इसमें कुल 19 सर्ग हैं। इसमें दिलीप से लेकर अग्निवर्ण जो राजा हैं उनका सबका वर्णन किया गया है। महाकाव्य में जो नियम है कि समय समय पर यथा स्थिति प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन होना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा, झरनों का, नदियों का, तपोवन का जो वर्णन किया जाना चाहिए वो सब इसमें है। महाकाव्य के लक्षणानुसार महाकाव्य में कुछ जो घृण्य दृश्य हैं उनका नहीं वर्णन होना चाहिए। तो इस महाकाव्य में भी जो विभत्स दृश्य हैं उनका कहीं भी वर्णन नहीं हुआ है। कालिदास ने कहीं पर भी अपने पांडित्य का बिना मतलब में प्रदर्शन नहीं किया है। वैदर्भी रीति प्रसाद पूर्ण का प्रयोग हुआ है। सुंदर उपमाएं हैं इस महाकाव्य में। जैसे एक बार राजा दिलीप जब वन से नंदिनी को चरा कर लेकर आते हैं तो रानी सुदक्षिणा आगे बढ़ के नंदिनी का स्वागत करती हैं। तो कालिदास की कितनी सुंदर उपमा है। सायंकाल का समय है, गोधूली बेला है, उस समय जब सुदक्षिणा आगे बढ़ के नंदिनी का स्वागत कर रही है और पीछे दिलीप है, तो कालिदास उपमा देते हैं कि दिन शपा मध्य गतेव संध्या। ऐसा लग रहा है दिन और रात्रि के बीच में संध्या शोभायमान हो रही है। नंदिनी को संध्या से उपमा करी है क्योंकि नंदिनी का जो वर्ण है वो कपिल वर्ण है, संध्या का जो वर्ण होता है वो वर्ण है। और रानी सुदक्षिणा को उन्होंने दिन, राजा दिलीप को रात्रि मान के दिन शपा मध्य, दिन और रात्रि के बीच में नंदिनी जो शोभायमान हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे संध्या सुशोभित हो रही है। प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर प्रयोग करा गया है कवि के द्वारा। कवि ने छोटे छोटे श्लोकों का प्रयोग करा है और अपने महाकाव्य को जो उनका है कुमार संभव में वो पांडित्य नहीं झलकता है जो इनके रघुवंश में झलकता है। कुमार संभव कदाचित कालिदास की पहली रचना रही होगी। धीरे धीरे उनमें पांडित्य आता गया और उनका जो रचना है वो और कुशल होती गई, मजती गई, परिष्कृत होती गई। तो वो परिष्कृत रूप जो हमें देखने को मिलता है वो रघुवंश में मिलता है। अब हम आगे इसके और श्लोकों के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो इसमें मैं ये बताना आपको ये भी चाहूंगी कि जो राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक का तो वर्णन कर ही दिया है इसमें। और जो स्टार्टिंग है आप लोगों को रखा है, प्रथम सर्ग रखा है इसका, जिसमें राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा का वर्णन है। रानी जो राजा जो हैं वो वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, इनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो संतान सुख के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। तो वशिष्ठ जो ऋषि थे वो दिव्य ज्ञान से बताते हैं राजा दिलीप को संतान न होने का कारण बताते हैं। वो बोलते हैं कि जब एक बार आप स्वर्ग से लौट रहे थे तो कामधेनु थी वहां पे, आपने कामधेनु की प्रदक्षिणा नहीं करी, जिससे कामधेनु नाराज हो गई, उसने आपको शाप दिया है। तो राजा ने पूछा कि इस शाप से मुक्ति का क्या उपाय है। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि कामधेनु की पुत्री है नंदिनी, वो मेरे पास है, राजन तुम उसकी सेवा करो, तुम पत्नी सहित, तो उससे नंदिनी प्रसन्न होगी और वो तुम्हें वरदान देगी। आप लोगों को यही प्रथम सर्ग ही कोर्स में रखा गया है, इसीलिए मैंने संक्षिप्त में इसी का कथा वस्तु आपको बताई है। राजा नंदिनी की भरपूर सेवा करता है, नंदिनी राजा की परीक्षा लेती है और फिर राजा जो है वो नंदिनी की परीक्षा में जब खरा उतरता है तो नंदिनी राजा को आशीर्वाद देती है और पुत्र रत्न राजा को होता है। इस तरह जो राजा है वो अपना जो उसको लक्ष्य था वो उस तक पहुंचता है और उसने पूरे जतन से, पूरे मन से राजा ने नंदिनी की सेवा करी थी, अपने गुरु की सेवा करी थी। तो रघुवंश बहुत ही रोचक है जो आप लोगों के लिए है और हम उसको अब पढ़ेंगे आगे के, और उसमें मैं आपको श्लोक के बारे में भी बताऊंगी धीरे धीरे। आज हम अपना यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।